बहुत दिनों पुरानी बात है। भागीरथी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह का शासन था। शेर सिंह बहुत ही घमंडी था। जंगल के सारे जानवर उसका घमंड और गुस्से के कारण आसपास नहीं आते थे। एक दिन उसका मंत्री और सलाहकार तेंदुआ उसके पास आया और बोला, महाराज, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपका हद से ज़्यादा गुस्सा और घमंडीपन आपके और आपके राज्य के लिए सही नहीं है। आपके इस बात को लेकर जंगल में आलोचना हो रही है। क्या कहना चाहते हो तेंदुआ? जरा खुलकर बताओगे? सब जानवर क्या कह रहे हैं मेरे बारे में? महाराज, आपका अजीब व गरीब फरमान से जंगल के कमज़ोर जानवर बहुत घबरा जाते हैं। मुझे डर है कि किसी दिन वो आपके खिलाफ अपना सेना ना बना ले, फिर वो किसी भी वक्त विद्रोह भी कर सकते हैं। तेंदुआ, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह बात तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन इसका भी एक इलाज है मेरे पास। तुम एक काम करो, कल सभी जानवरों को दरबार में बुलाओ। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर के दरबार में आए। तब शेर ने कहा, मैंने सुना है कि मेरे जंगल में मेरे न्याय के कारण जंगल के कमजोर जानवर मुझसे काफी परेशान है, इसलिए मैंने उनके लिए एक उपाय खोज लिया है। शेर राजा के बात सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बहुत खुश हो गए। मेरा फैसला है कि आज के बाद जंगल के जितने भी कमजोर प्राणी हैं, जैसे कि खरगोश, चूहा, हिरण, बकरा, वो सभी इसी वक्त जंगल को छोड़कर जंगल के दूसरे सूखे हिस्से में चले जाए। ये मेरा आदेश है। मेरा आदेश सबको मानना होगा। शेर राजा का ये आदेश सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बुरी तरह से घबरा गए। उनमें से बकरा हिम्मत करके शेर राजा से पूछता है, ये तो अन्याय है महाराज, हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाए? क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बोलने की? महाराज, जंगल के दूसरे हिस्से में हरियाली बहुत कम है और वहाँ पानी भी नहीं है। सारे तालाब सूख गए हैं। हम वहाँ पानी कैसे पिएंगे? ये मेरा आदेश है बकरा। और हाँ, आज के बाद कोई भी कमजोर प्राणी अगर जंगल में नजर आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ये बात याद रखना। लेकिन महाराज, ये कमज़ोर प्राणी तो वहाँ जाकर अपने आप मर जाएंगे। अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। आप ये कैसे कर सकते हैं? बकवास बंद करो तेंदुआ। वैसे तो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता, लेकिन इस बकरे ने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब तो इन सबको जंगल छोड़कर जाना ही होगा। तब तेंदुए ने शेरराज के आदेश सुनकर दुखी होकर मन ही मन बोला, आखिर कौन सा मनहूस दिन था जब ये शेर जंगल का राजा बना था। ऐसे तो ये जंगल को बर्बाद कर देगा। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए ऐसा बोला था, मगर इसने तो बेचारे कमजोर भोले भाले जानवर को ही जंगल से निकाल दिया। शेरराज गुस्से में गरजते हुए अपने गुफा में चला गया। और जंगल के सारे कमजोर जानवर जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। वहां जाकर सब मिलकर बकरे को बुरा भला कहने लगे। सिर्फ तुम्हारे कारण हम सब जंगल से निकाले गए बकरा भाई, सिर्फ तुम्हारे कारण।
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो ठीक ही कहा। सही कह रहा हूँ मैं। तुमने राजा के खिलाफ बोलकर उनसे गुस्सा दिला दिया, जिस कारण हम सब निकाले गए। मैं तो हम सब के भलाई के लिए ही शेरराज से कहा था, मगर शेरराज ने पहले से ही हमें जंगल से निकालने के बारे में सोच कर आया था। ये बात मुझे पहले से ही मालूम था। लेकिन अब हम क्या करें? वहाँ हरियाली बहुत कम है और वहाँ आसपास तालाब भी नहीं है। ऐसे तो हम सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। हमें अब समय नष्ट किए बिना जंगल के सूखे हिस्से में पहुंचना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और बकरा भाई, तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मेरी ही वजह से तुम सब जंगल से निकाले गए हो, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ही तुम सबको जंगल में वापस लौटाऊंगा और शेरराज को जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। बकरा बहुत दुखी होकर वहाँ से चला गया। चलते चलते वो एक छोटा सा तालाब के किनारे आ पहुँचा। तालाब को देखकर वो बहुत खुश हो गया और कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर एक छोटा सा तालाब है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तभी तालाब से एक कछुआ निकल कर आया और बकरे से कहा, अरे बकरे, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। क्या मतलब? इस तालाब में क्या खतरा हो सकता है? तालाब तो बहुत सुंदर है। क्योंकि उसके निकलने का समय हो गया है। मैं भी छुपने वाला हूँ, जल्दी चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ समझा नहीं। किसके निकलने का समय हो गया है? तुम नहीं जानते? इस तालाब के अंदर एक भयानक मगरमच्छ रहता है, जो पता नहीं कैसे इस तालाब में आ गया है। वो मायावी है। वो मगरमच्छ दूसरे जीवों को देखकर उसके ही रूप में परिवर्तित होकर उससे ही मार देता है। इससे उससे शक्ति मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। हो सके मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कछुआ बहुत धीरे धीरे मगरमच्छ के बारे में बकरे को बताने लगे। सारी बात सुनकर बकरा कहा, अच्छा, तो ये बात है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बकरा भी कछुए को धीरे धीरे कहने लगे। तभी पानी के अंदर हलचल शुरू हुआ। कछुआ डरता हुआ तालाब के अंदर चला गया। और कुछ ही देर में एक बड़ा सा मगरमच्छ पानी से निकलकर बकरे के सामने आ गया और कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तुम्हें मारने वाला हूँ। अब भागने का कोई मौका नहीं है। किसने कहा तुम शक्तिशाली हो? मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली जीव रहता है। तुम्हें तो वो चींटी की तरह मसल सकता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है वो? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। वो जंगल का शेर है मूर्ख। तुम इस छोटा सा तालाब में रहकर पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। अरे इससे बाहर निकल कर देखो, बाहर कितना बड़ा जंगल है और तुमसे शक्तिशाली जानवर भी है इस जंगल में। हाँ पता है, लेकिन एक समस्या है। मुझे शाम को इस तालाब में एक बार डुबकी लगानी ही पड़ती है, क्योंकि इस तालाब का पानी जादुई है। इससे मुझे शक्ति मिलती है। तुम चाहो तो
एक साथ 2 काम कर सकते हो, अगर मेरी बात मानो तो। लेकिन वो कैसे? जरा खुलकर बताओ मुझे, एक साथ 2 काम कैसे कर सकता हूँ मैं? तुम जंगल के शेर राजा को मारकर वहाँ के राजा बन जाओ, फिर सारा जंगल तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ ना जाने कितने जानवर भी हैं, उन्हें मारकर तुम और भी शक्तिशाली बन सकते हो, और शाम को इस तालाब में डुबकी लगाकर फिर जंगल वापस आ सकते हो। तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो मेरे साथ और मुझे अपने राजा से मिलवाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ वो कितना शक्तिशाली है। तुम कुछ देर रुको, मैं वापस अभी आता हूँ। मुझे एक काम याद आ गया। ये कहकर बकरा चला गया और थोड़ी देर बाद वापस भी आ गया। फिर मगरमच्छ को जंगल के अंदर ले गया। बकरा मगरमच्छ को लेकर सीधा शेर के गुफा के अंदर चला गया। बकरा और मगरमच्छ को देखकर शेरराज बहुत क्रोधित हो गया और बोला, बकरा, इस जंगल में तुम्हारी आने का हिम्मत कैसे हुआ? और तुम अपने साथ इस मगरमच्छ को क्यों लेकर आए हो? इधर इसका क्या काम है? चलो भागो यहाँ से। शेर राजा ने इतना कहा ही था, तभी मगरमच्छ शेर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर शेरराज हैरान हो गया और कहा, अरे, ये तो मेरे ही रूप में परिवर्तित हो गया। जरूर मुझसे बदला लेने के लिए कोई बहरूपिया लेकर आए हो, जो मुझे मारकर मेरे जंगल पर कब्जा करना चाहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बकरा? लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आपने ठीक ही सोचा शेरराज, अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं ना? अब इससे लड़ के दिखाइए, अगर जीतेंगे तब मानूंगा अब शक्तिशाली है। तो तू ही है वो शेरराज। अब तेरा राज खत्म होने वाला है। आज से मैं इस जंगल पर राज करूंगा। अभी इसी वक्त मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कहकर शेर रूपी मगरमच्छ आगे आया और उसके आँख से एक रोशनी निकल आई और शेरराज जलकर राख हो गया। शेर राजा के मरते ही मगरमच्छ अपने रूप में आ गया और बकरे से कहा, देखा तुमने बकरा, मैं कितना शक्तिशाली हूँ? अब यकीन हो रहा है ना? आज से आप ही हमारे राजा हैं। जंगल के सभी जानवर आपको राजा मानेंगे। हाँ, मैं तो राजा हूँ, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार मानता हूँ। और तुम ही बताओ कि जंगल के बाकी जानवर मुझे कहाँ मिलेंगे, जिन्हें मैं खा सकूं और शक्तिशाली बन सकूं। वो सब छोड़िए महाराज, आप तालाब के पास जल्दी से चले जाइए। शाम होने वाली है। आपका तालाब के अंदर डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं अभी जाता हूँ। मगरमच्छ दौड़ते हुए सीधे तालाब के पास पहुंचा, मगर उसने देखा कि तालाब पत्थरों से ढका हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो ये तालाब बिल्कुल सही था। अब मैं इस पत्थर को कैसे हटाऊंगा? मेरे पास और समय भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये कहकर मगरमच्छ ने पत्थर को हटाने का कोशिश करने लगा, लेकिन वो असफल रहा। अचानक उसके शरीर में आग लग गया और वो जलकर राख हो गया। मगरमच्छ के राख बनते ही सारे कमजोर प्राणी जो छुपे हुए थे वो सभी बाहर आकर पत्थर को हटाने लगे। थोड़ी ही देर में तालाब आगे के जैसा बन गया। फिर वही कछुआ
पानी से बाहर आ गया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बकरा भाई। तुम्हारी चतुरता की वजह से दुष्ट मगरमच्छ मारा गया और तालाब के जीवों को उससे मुक्ति मिल गई। हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारे जंगल के प्राणियों को उस घमंडी शेर से भी मुक्ति मिल गई। अब हम सब इस जंगल में मिलजुल कर रहेंगे। दरअसल बकरे ने कछुए के कानों में अपनी योजना पहले से ही समझा दी थी और जानवरों से भी बोल दिया था कि मगरमच्छ के जाने के बाद वो तुरंत तालाब को पत्थरों से ढक दे। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे।